औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ दिया। सैयदना अब्बास आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीर अल-मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। अमीर अल-मोमिनीन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत में पेश हुए तो काजी लोगों के मुकदमात सुनने में मसरूफ़ थे। सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोक दिया। कहा, पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, आप फ़िक्र न करें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है तो परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास कुछ कहना चाहते हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया था और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह पर परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक के कंधे पर खड़ा होने से इनकार कर दिया, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर मैंने इनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया था। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसारी सहाबा को लेकर आए। इन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए, रोने लगे, आंसू की जड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी याद आ गया। ज़माना नबवी का पूरा मंजर आंखों के सामने घूम गया। अदालत में सब के सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर व कसरा के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल पाक ने खुद लगवाया है। अब चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। फिर चश्मे कायनात ने देखा, वक़्त का हाकम दोनों हाथ मकान की दीवार से लगाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे कभी। सैयदना अब्बास अमीर अल-मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा इसी जगह पर नाला लगा दिया।
وقت کے حاکم کا حضرت عمر کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ پیارے بھائیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔